देखो टेंस क्या होता है, जैसे हमें कोई काम चल रहा है, ठीक है, कोई काम चल रहा है तो हमें उसको बताना है कि वो कौन से समय पे चल रहा है, क्या वो पास्ट में चल रहा है, क्या वो प्रेजेंट में चल रहा है, क्या वो फ्यूचर में चल रहा है, हमें ये चीज़ें बतानी होती हैं, ठीक है। अब इस चीज़ को बताने के लिए हम इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाते हैं, इसी को हम टेंस कहते हैं। अब फिर हम चलते हैं पहला प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में चलते हैं, फिर इसका क्या होता है कि हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं एक सेंटेंस को बनाने के लिए। सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है, एक होता है वर्ब, एक होता है ऑब्जेक्ट। ये तीन चीज़ होती हैं सेंटेंस बनाने के लिए। पहले हम सेंटेंस बनाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि कौन सा वो हमें ये कैसे पता लगता है कि वो टेंस कहाँ पे है, प्रेजेंट में है कि पास्ट में है, ये कि फ्यूचर में है, वर्ब को देख के। किसको देख के? वर्ब को देख के। तो प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या इसको आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी कह सकते हो, या फिर आप इसको क्या कह सकते हो, आप इसको सिंपल फॉर्म भी कह सकते हो, ठीक है ना। यानी प्रेजेंट सिंपल फॉर्म भी आप इसको कह सकते हो। वो साथ में क्या लगा लो? ऑब्जेक्ट लगा लो, ठीक है। अब जैसे कि एक हम बनाते हैं, ठीक है, राम लुक्स नाइस। राम कैसे दिख रहा है? नाइस दिख रहा है, ठीक है। तो दिखता है, नाइस दिखता है। जैसे कि वी एक्सरसाइज डेली, हम रोज़ एक्सरसाइज करते हैं। ये क्या हो गया? प्रेजेंट के बारे में बता रहा है ना, तो ये क्या हो गया आपका? प्रेजेंट सिंपल में आता है, ठीक है। ये समझ आ गया प्रेजेंट सिंपल का। जैसे कि टीचर टीच अस, टीचर टीचिस, ES आएगा, टीचर टीचिस अस, ठीक है। तो देखो टीचर आ गया ना, तो आप समझ गए हमें वो पढ़ाता है। अब देखो कि हमें कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल आएगा। कुछ वर्ड्स आपको क्या करेंगे, आपको बता देंगे वो प्रेजेंट सिंपल में आते हैं कि नहीं। जैसे कि ऑलवेज, ठीक है, यूजली, समटाइम्स, जनरली, ऑफन और एवरी डे। अगर ये वर्ड आपको किसी सेंटेंस के में दिख गए तो याद रखना क्या आएगा इसमें? प्रेजेंट सिंपल यूज होगा। जैसे कि नेहा ऑलवेज, आ गया ना, ऑलवेज आ गया, ऑलवेज, तो इसका मतलब क्या होगा? स्पीक्स ट्रूथ। इसका मतलब क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट लगेगा। समझ गए? अब देखो जैसे कि आई ऑफन हेल्प माई मदर, तो ऑफन आ गया ना, दिखा ऑफन, तो ये क्या हो गया आपका? प्रेजेंट सिंपल लगा। ये V1 है ना, देखो ये सब्जेक्ट हो गया आपका, ठीक है, ये आपका वर्ब हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो बन गया, स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। ये आ क्या आपका सब्जेक्ट, ये आपका V1, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। समझ गए? स्ट्रक्चर बन गया। हाँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, बीच में वर्ड्स आते रहेंगे, ये वर्ड्स आते रहेंगे, हमें ये मेन देखना है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट देखना है, ठीक है। समझ गए? हाँ, ये आ गया आपका सिंपल प्रेजेंट का। अब सिंपल प्रेजेंट में आपको देखना है कि कहाँ पे S लगेगा, कहाँ पे ES लगेगा, ये आपको देखने हैं। देखो S हम कैसे लगाते हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं हम? S या ES लगाते हैं, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर कैसे हो गया? यानी कि फर्स्ट पर्सन क्या हो गया? जो बात कर रहा है, ठीक है ना, जो बात
कर रहा है, जो स्पीक कर रहा है, ठीक है ना। सेकंड पर्सन कौन हो गया, जो सुन रहा है, ठीक है। थर्ड पर्सन कौन हो गया, जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है, टू हुम वी स्पीक, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या हो गया, अगर वो पर्सन एक है, अगर वो पर्सन एक है तो वन है तो हम उसको थर्ड पर्सन सिंगुलर बोलते हैं। अगर वो एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है यानी कि दो है, तीन है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, थर्ड पर्सन प्लूरल। क्या बोलेंगे, थर्ड पर्सन प्लूरल। समझ गए। अब जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, थर्ड पर्सन क्या हो गया, किसी का नाम हो गया, किसी का नाम हो गया, प्रनाउन हो गए, प्रनाउन कौन से, ही शी इट, ठीक है, समझ गए। और प्लेस का नाम हो गया, ठीक है, ये सब आपके क्या हो गए, थर्ड पर्सन हो गए। जैसे कि शी सिंग्स वेरी वेल, ये शी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, प्रनाउन है ना, ये दिखा आपको, दिखा, तो शी क्या आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर। जैसे ही राइट्स वेल, ये क्या हो गया आपका, थर्ड पर्सन आ गया, ठीक है। बीना रन्स एवरी मॉर्निंग, तो बीना हर सुबह, बीना क्या आ गया आपका, एक ही है ना, बीना एक ही है, ये थर्ड पर्सन है, वो रोज भागती है। देखो कोई कह रहा कि बीना रोज सुबह भागती है, जो कह रहा है वो फर्स्ट पर्सन, जो सुन रहा है वो सेकंड पर्सन, जिसके बारे में बात हो रही है वो थर्ड पर्सन। किसके बारे में बात हो रही है, बीना के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही थी, उस लड़की के बारे में जो बहुत अच्छा गाती है, ये थर्ड पर्सन हो गया। ही किसके बारे में बात हो रही है, जो लड़का अच्छा लिखता था उसके बारे में बात हो रही है, तो वो कौन सा हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। समझ गए आप। हाँ, आगे चले। देखो अब एस, इनके साथ देखो, इनके साथ क्या लगेगा, एस लगेगा, ठीक है। अब देखो जिसका वर्ड सी एच एस एच एक्स एंड ओ से एंड होना, इसके साथ क्या लगेगा, ई एस लगेगा। क्या लगेगा, ई एस लगेगा। जैसे कि देखो माई फादर रीच, आ गया ना सी एच, हाँ, ये थर्ड पर्सन है, मेरे पापा, तो थर्ड पर्सन हो गया, एक ही बंदा है, तो सी एच आ गया, तो इसके साथ क्या लगेगा, ई एस लगेगा। क्या लगेगा, ई एस, हिज ऑफिस अर्ली, तो मेरे पापा सुबह जल्दी आ गए, मेरे पापा सुबह जल्दी आ गए, तो ई एस किसके साथ लग गया, जब इसके एंड किसके साथ हो गया, सी एच। इस वर्ड के एंड, इस वर्ब के एंड में क्या लग गया है, सी एच। जिस वर्ब के एंड में सी एच लगे या एस एच लगे, एक्स लगे या ओ लगे, उसके साथ लास्ट में क्या आता है, ई एस आता है। जैसे कि ही ब्रशिस हिज टीथ ट्वाइस अ डे, तो देखो ये एस एच आया लास्ट में, तो ये ई एस लगेगा, है ना, क्योंकि थर्ड पर्सन है, तो एस या ई एस लगाना है। हम फिर ई एस कैसे लगाएंगे, जहाँ लास्ट में अगर एस एच होगा। समझ गए। तो ही ब्रश, वो अपने दांतों को 2 बार ब्रश करता है। शी वाशिश, ये एस एच आ गया, तो ई एस लगाएंगे हम, ठीक है। द क्लॉथ इन द इवनिंग, वो अपने कपड़े शाम में धोती है, तो ई एस आ गया। समझ गए। तो वाशिशा ई एस आ गया, एस एच है तो ई एस आ गया। समझ गए। तो इसके साथ क्या लगेगा, ई एस लगेगा। अब देखो, अब जिस वर्ब के एंड में क्या लगा हो, वाई लगा हो, क्या लगा हो, वाई लगा हो, तो उसको हम कैसे बताएंगे, उसके साथ आई और ई एस लगा के बताएंगे। सिंगुलर उसको कैसे बनाएंगे, आई और ई एस लगा के। जैसे कि शी ऑलवेज ट्राई है ना, अब ट्राई के एंड में क्या है, वाई है, अब वाई को हटा के क्या लगाना हमने,
IS, CLV ट्वाइस, क्या आएगा? ट्वाइस हार्ड। समझ गए? तो इस वर्ड के एंड में क्या आ रहा था? वाई, तो वाई को हटा के क्या लगा लिया हमने? सिंगुलर बनाने के लिए IES। ठीक है, अब देखो, तो कैरी वर्ड है, अगला जो सेंटेंस बनाऊंगा उसमें कैरी आएगा, तो वाई को हटा के क्या लगाऊंगा मैं? IES, सिंगुलर बनाने के लिए IES। जैसे कि अ पॉटर कैरीज, अब इसको सिंगुलर बनाने के मुझे एस लगाना था, मैंने एस नहीं लगाया क्योंकि वाई लास्ट में वाई था, उसको हटा के मैंने क्या लगाया? IES। अ पॉटर कैरीज हैवी लोड, तो पॉटर ने क्या किया? हैवी लोड उठाया हुआ है। समझ गए? आगे, माई लिटल ब्रदर क्राई होता ना, अब वाई आ गया, इसको हटा के हमने सिंगल कैसे बनाना है? IES लगा के, क्राइज आ लॉट, मेरा छोटा भाई बड़ा रोता है। समझ गए? ये समझ आ गया इतना रूल? चलो एक रूल और भी है, वो भी बता देता हूँ। अब हम प्रेजेंट को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? देखो, कोई हैबिट बताने के लिए, किसी की आदत बताने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट का। ठीक है, जैसे कि अंकित गोज टू जिम एवरी डे, तो अंकित हर रोज़ जिम जाता है, यानी उसकी आदत है हर रोज़ आएगा। ठीक है, अब देखो, ही स्मोक्स डेली, समझ गए? क्या हो गया? ही स्मोक्स डेली, लास्ट में क्या आया? स्मोक आया, वो रोज स्मोक करता है, उसकी आदत आ गई, आदत बताने के लिए करते हैं। दूसरा, सच्चाई बताने के लिए, यूनिवर्सल ट्रूथ बताने के लिए। ठीक है, जो सच होता है, जैसे कि सन राइजिस इन द ईस्ट। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ में बताया। दूसरा, द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, तो अर्थ किसके इर्द गिर्द चक्कर लगाती है? सन के, तो आगे ना रिवॉल्व आएगा। ठीक है, आगे समझ? तो ये अर्थ सन के आगे आगे पीछे चक्कर काटती है, सच है ना ये भी, तो इसके लिए हम प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। तीसरा, किसी इवेंट को बताने के लिए, एक्शन को बताने के लिए या सिचुएशन को बताने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, देखो कैसे, आई लव वॉलनट मफिन, तो मैं वॉलनट मफिन को पसंद करता हूँ। क्या हो गया? एक्शन हो गया ना, हम करता हूँ तो करता हूँ, जैसे कि ये सिचुएशन होगी मेरी एक। उसके बाद महेश लिव्स इन कमला नगर रहता है, तो सिचुएशन बता दी। समझ गए? तो हम किसी सिचुएशन को बताने के लिए, एक्शन को बताने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। चौथा, कमेंट्री होती है ना। ठीक है, जैसे कि राहुल हिट्स द सिक्स, उसने छक्का मारा, होगी कमेंट्री। बोला हियर द प्लेयर कैचेस द बॉल, जब उसने बॉल कैच किया तो बता दी कमेंट्री, है ना। तो ये कमेंट्री जब होती है ना क्रिकेट मैच में, तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। कई बार हम किस में यूज़ कर देते हैं इसको? फ्यूचर इवेंट में भी यूज़ करते हैं, जो बिल्कुल निकट फ्यूचर हो, जो होने ही वाला हो, जिसका टाइम फिक्स हो। ठीक है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कि द ट्रेन छूटने ही वाली है ना, तो उसका शेड्यूल फिक्स है, वैसे लीव्स एट 2 PM, तो 2 बजे वो यहाँ से जाएगी, तो हम उसको प्रेजेंट सिंपल में बता सकते हैं। ठीक है, स्कूल ओपन्स ऑन मंडे। ठीक है, स्कूल मंडे को ओपन होगा। ठीक है ना, समझ गए?
ये समझ गए। अच्छा, आज सब्जेक्ट ये आपको यानी समझ आ गया प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या है। सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट।